आखिर त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और एक बार विष्णु जी में विवाद हो गया कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध करने की नौबत आ गई। तब उन दोनों के सामने एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। उस अग्नि स्तंभ को देख के दोनों ने निश्चय किया कि जो भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पालेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तब भगवान विष्णु अग्नि स्तंभ को पाने के लिए नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, लेकिन दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को नहीं पा सका। लेकिन भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उनको अन्न मिल गया है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तब ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ से महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुखों से जिस मुख ने असत्य बोला था उस मुख को काट दिया और उनको श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी भी नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उनके समान पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। महाशिव पुराण के अनुसार महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए। अगर आपने गलती से भी जाकर इस पेड़ के पास अपना कान लगाया तो आपको भगवान श्री कृष्ण नजर आएंगे। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि वृंदावन के बांसी बट में मौजूद इस बरगद के पेड़ से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज आती है। बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे इसी पेड़ के टहनी पर बैठकर अपने गायों को बांसुरी बजाकर बुलाया करते थे। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने अतिरिक्त समय इसी पेड़ के आसपास बिताया करते थे और साथ ही साथ अलग अलग लीलाएं भी किया करते थे, जिसके चलते इस पेड़ पर दिव्य ऊर्जाएं उत्पन्न हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण के बाद कई ऋषि मुनियों ने इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया था। ये आम सा दिखने वाला पेड़ एक चमत्कारी पेड़ बन गया। यहाँ तक कि कई सारी वैज्ञानिक इस पेड़ पर रिसर्च की। आखिरकार उन्होंने भी इस बात को मान लिया, कोई ना कोई एनर्जी तो इस पेड़ के अंदर मौजूद है, जिसके चलते इस पेड़ के अंदर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए अगर कभी आप वृंदावन जाओ, बंसी बट के बरगद के पेड़ के पास जरूर जाना। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखिए।